हेलो मेरे क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त बढ़िया स्वस्थ ना? और एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरह से कर रहे हो ना? क्योंकि आप लोग एग्जाम जस्ट अब कुछ ही दिन बाद होने वाला है। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों में बात करने वालों क्लास 9th का इंग्लिश का, है ना। इसमें आप लोग देखिए किस प्रकार से पेपर रहता है। सबसे पहले पैसेज रहेगा, फिर ग्रामर पोर्शन, ग्रामर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो सारे प्यारे बच्चों में बात करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है ना। देखिए सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से एक पैसेज दिया रहेगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से पैसेज को पहले। तो मैं यहां पर चलिए एक मीनिंग बता देता हूं। यहां पर ये पैसेज जो है ना, मतलब कहा गया है कि देखिए मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यानी हमारा जो डिपेंडेंस है ना, निर्भरता है किस पर? जानवर और जो पेड़ पौधों है, जीव जंतु पेड़ पौधों पर, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। तो ही उस पर कहा गया कि भैया लेकिन हम लोग इसको मार रहे हैं, है ना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, क्या एनिमल जानवर मीट और स्किन के लिए, चमड़ा के लिए मारे जा रहे हैं। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर, प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन, यानी पेड़ पौधे क्या काटे जा रहे हैं घर बनाने के लिए, यहाँ पर पेपर बनाने के लिए। भैया पेड़ कागज से बनता है, पत्तों से बनता है ना, पेड़ पौधों से। लकड़ी के लिए उसके बाद जो पौधे होते हैं उसको मेडिसिन के तैयार करने के लिए, इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया गया वो भी कुछ लिखा गया है इसमें, है ना। साथ ही साथ डायनासोर जो खत्म हो गया, कहा गया कि भैया हो सकता है इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से उनका जो अस्तित्व है खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है ना। फेरिस्ट मतलब भैया वो वेनिस हो चुका है, बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। चलिए कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं, आप लोग और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहला है, दिस पैसेज इज अबाउट डायनासोर सी एनिमल्स हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, या फिर मैन्स डिपेंडेंस ऑन नेचर। तो क्या है कि मनुष्य का किस प्रकार से निर्भरता है नेचर पर, प्रकृति पर किस प्रकार से हम लोग डिपेंड है, वो इसमें लिखी गई है ना। क्या कि हम लोग किस प्रकार से प्रकृति पर डिपेंड है। मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर मीट वुड मेडिसिन, तो भैया सभी के लिए हम लोग जो है आदमी क्या सभी के लिए डिपेंड है, मीट के लिए भी, वुड के लिए भी, मेडिसिन के लिए, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट स्टेप और स्टेप्स द काउंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, क्या किया गया है वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जंतु जानवर पेड़ पौधों सभी को सुरक्षा करने के लिए। दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज, दे हैव मेड नेशनल पार्क्स, दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो सभी प्रकार से किया गया है। क्या कुछ प्रोटेक्टिव लॉज यानी इनको सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना। साथ साथ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाए गए हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज, यानी कौन सा ग्रुप का एनिमल जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है भैया, खत्म हो चुका है। क्या? तो डायनासोर होएगा, डायनासोर क्या बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। आगे देखो 5 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, यानी डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे का वजह क्या रहा होगा। चेंज इन एनवायरमेंट, बिल्कुल यही है ना, कि एनवायरमेंट के चेंज के कारण ही यहां पर जो है वो प्राणी जो डायनासोर है वो विलुप्त हो चुका है, ये इसमें कहा गया है। देखो साफ साफ यहाँ पे आप पढ़ोगे तो लिखा गया है कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर the reason for their extinction is not known, however people guess that this is because of the change in environment, है ना। इन्वायरमेंट के अनुसार वो खुद को ढाल नहीं सका, इस वजह से वो खत्म हो गया। आगे देखो 6 नंबर, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन, सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची शब्द क्या है डिस्ट्रक्शन का। एक्सटिंक्शन, थ्राउटलेसली, इन्वायरमेंट, या फिर अप्रूप्टेड। डिस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब तो डिस्ट्रक्शंस मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब भैया जो विलुप्त हो गया है, खत्म हो चुका है ना, इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और इसका मतलब होता है एक्सटिंक्शन, ये भी होता है उसी, एक्सटिंक्शन मतलब वही होता है विलुप्त, खत्म। Man's dependence on animal and plants cannot be ignored. The proposition in the given sentence is, इसमें मैंस डिपेंडेंस ऑन, तो भैया ऑन रहे, इन रहे, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। द नेम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस का उल्टा शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव, पेरिस्ट, इग्नोर्ड, डिपेंडेंस। देखिए एग्जिस्टेंस मतलब जो मौजूद होता है, जिसका अस्तित्व है, जो है। लेकिन जो आपको पेरिस्ट मतलब क्या होता है भैया? वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है वो एकदम, मतलब विलुप्त हो चुका है, तो इसका उल्टा बी हो जाएगा, है ना। आगे देखो इस प्रकार से लेटर रहेगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल शांत, मतलब भैया मतलब क्या ही बोलो इसमें, फटाफट से नंबर मिलेगा बस सही से। हाँ यहां ध्यान दो, टू तो उसका क्या लिखोगे, जिसको लेटर लिखना है ऑप्शन में क्या देखो, द हेडमास्टर है, सब में द हेडमास्टर, लेकिन यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना द का टीबी बड़ा होगा और हेड का हेडमास्टर का एच भी बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द हेडमास्टर।
उसके बाद क्या है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम डैश फ्रॉम फीवर। तो किससे, फीवर से पीड़ित है, यानी क्या लिखोगे यहाँ पर, सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का सफरिंग यानी कहीं है क्या, आई एम सफरिंग, ऑप्शन नंबर डी, आई एम सफरिंग हो जाए, क्या हो यहाँ पर देखो लिखा ही हुआ है ना, आई एम लिखा हुआ है तो सफरिंग हो जाएगा ओनली। उसके बाद क्या बोल रहा, आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई सेल बी हाईली डैश टू यू। हाईली क्या रहोगे भैया, उसके प्रति आप ऑब्लिगेट रहो, ओबीडियंट रहोगे, या फिर थैंकिंग, या फिर ऑब्लिगेट। तो आई हाईली ऑब्लिगेट बोलोगे ना, कि हाईली ऑब्लिगेट टू यू, है ना, बहुत ज्यादा उससे क्या रहेंगे भैया, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट, मतलब आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्लिगेट भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, ऑब्लिगेट। 12 नंबर देखो, 12 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 12 नंबर में आ जाओगे ना, तो 12 नंबर में क्या है देखो, कि थैंकिंग यू योर डैश, तो योर डैश क्या लिखोगे 12 नंबर में, योर डैश ओबीडियंटली लिखोगे, काइंडली, लविंग लविंग। तो आपका प्यारा भैया वो माता पिता को क्या आज्ञाकारी लिखोगे ना भैया, स्कूल के शिक्षक को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली हो जाएगा, है ना, योर ओबीडियंटली। क्लियर। आगे देखो, माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट, माई ग्रैंड मदर डैश, क्या मेरे ग्रैंड मदर यानी दादी ने पिछला रात कहानी सुनाया। तो माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट, हैज टोल्ड, टोल्ड, तो क्या बोलोगे, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, क्या मेरे जो दादी जी है, सॉरी हैज नहीं, यहां पर टोल्ड होगा, है ना, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज लास्ट नाइट, मुझे पिछला ही रात कहानी सुनाई, है ना। द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक, क्या हो जाएगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हिम, माई ही हैज स्टोलन माई बुक, या नन ऑफ दिस। तो समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो क्या होगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन, है ना, क्या हो जाएगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन। क्लियर है। रमन डैश ए लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, तो यहां क्या लिखोगे, रमन क्या पत्र लिख रहा था जब मैं उसके रूम में एंटर किया, वो पत्र लिख रहा था मतलब पास्ट में, तो क्या बोलोगे, रमन वाज राइटिंग ए लेटर, यहां क्या भरोगे, रमन, है ना, रमन वाज राइटिंग, है ना। क्लियर है। इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर द डैश एनिमीज कैंप, इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर द डैश एनिमीज कैंप, तो क्या इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर इनटू द एनिमीज कैंप, यहां पर इनटू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। The man robbed me dash my possession, the man robbed me of my possession, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, of my possession। अगर देखो, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नहीं बदलता नहीं है, क्या लिखोगे आप, खाली यहां पर देखो द टीचर सेड, तो टीचर सेड लिखोगे, बस उसके जब इसको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दोगे, बस बाकी सेम का सेम। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर्स टोल्ड नहीं होगा, द टीचर्स आस्क्ड नहीं, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। पूरा का पूरा सेंटेंस कुछ भी बदलाव नहीं होगा, खाली बदलाव क्या होगा, बस इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और दैट को लगाओ। क्लियर। आगे देखो, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, आई एम राइटिंग लेटर, ही सेड टू मी, अब जहां पर ही सेड टू मी है, ही सेड टू समवन है, तो वहां पर टोल्ड लग जाएगा, तो क्या लग जाएगा, ही टोल्ड मी यहां पे है और यहां पे है ना। अब देखो आगे क्या, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई एम है ना, यहां फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या होगा, ही, और ये पास्ट में हो जाएगा, तो आई, ही टोल्ड मी दैट ही, है ना, ही वाज राइटिंग ए लेटर, यहाँ आई है, ये तो नहीं होगा, आई की जगह पे क्या हो जाए, ही, फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो ये ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। क्लियर है। चलो अगला देखो 20 नंबर, डैश यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्यों रो रहे हो, तो क्या बोलोगे, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, ऑप्शन नंबर बी होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब उसे रिक्वेस्ट थोड़ी, कृपया मुझे बता दो ना तुम क्यों रो रही है, बाबू सुना थोड़ी है आपके। आगे देखो, द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड, क्योंकि आईएनजी है तो भैया इंग लगेगा, तो इंग रहेगा तो बिंग लगेगा, याद रखना, आईएनजी रहेगा तो बिंग लगवे करेगा, तो बिंग कहां पे है सर, यहां पे है ओनली, तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय अस, वी का अस होता है। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, यहां देखो बेबीज मतलब बहुत सारे बेबीज है, बेबीज क्या बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, है ना, तो बच्चे बहुत सारे होते हैं ना, तो वहां पर क्या ओनली क्राई हो जाएगा, क्राइज होता अगर यहां पर ओनली बेबी होता, एक वचन होता तो बेबी इज एस लगता, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं ना, है ना, तो यहां पर क्राई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अगला हम लोग पार्ट में आ चुके हैं, यहां पर एक दिया हुआ है कि एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, यानी अब यहां पर जो बूढ़ी औरत है वो केक के लिए डिमांड करती, भूख लग मतलब
भूख को मिटाने के लिए। तो देखो क्या है, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, क्या हो जाएगा, रेन ऑन द रूफ, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो क्या होगा, ए लीजेंड ऑन द, सॉरी, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इसका कविता का नाम हो जाएगा। दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई, फोबे केरी। क्या हो जाएगा, फोबे केरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु इज हर इन द थर्ड लाइन, इसमें हर कौन है, सेंट पीटर, द पोएट, एन ओल्ड लेडी, नन ऑफ द अबव। तो ये ओल्ड लेडी, ये बूढ़ी औरत की बात की गई है हर के जगह पे, है ना। मार्गी वाज डैश ईयर ओल्ड, तो मार्गी क्या, 11 ईयर ओल्ड, क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, मार्गी वाज 11 ईयर ओल्ड। आगे देखो, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, पूरा कौन साउंड और वाइब्रेशन के प्रति, मतलब क्या, ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी साउंड और वाइब्रेशन के प्रति दिमाग को खोलना सीखा है। तो किसने, मार्गी ने, एलिवन गिलेनी, तो एवलिन गिलेनी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच द इंपेरर औरंगजेब बैंड, औरंगजेब ने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बैन लगा दिया, तो पुंगी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। आगे देखो, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉज ऑफ व्हिच थिंग ए सडन डिमांड एरुप्टेड इन द मार्केट, दूसरा वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम मार्केट में किसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो टमरिंड सीड्स, यानी जो इमली का बीजा होता है ना, उसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया था। द पोएम वाइंड इज कंपोज्ड बाय, तो ये जो वाइंड है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुब्रमण्यम भारती, याद रखिएगा सुब्रमण्यम भारती। जैनुलब्दीन वाज कलाम्स, तो कलाम का ये कौन हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, पिताजी थे, फादर थे, है ना। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कौन सा इकलौता वो औरत है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की, 2 बार चल गया था वहां पे, चढ़ी थी, तो ओनली दैट इज संतोष यादव, गॉट इट। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, छोटी बच्चे का नाम क्या था, केजिया, क्या नाम था, केजिया, याद रखिएगा, है ना। द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विद हिज, जो बच्चा था मेले में किसके साथ गया था, वो अपने गार्जियन मतलब माता पिता के साथ, तो किसके, पेरेंट के साथ, है ना। बट मेले में जाके खो जाता है बच्चा, फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मेला में, जो पहले जिसका जिद कर रहा था उसे वो भी नहीं चाहिए था। हु कुड वेब आउट एंडलेस स्टोरीज एंड इनसेट्स, कौन अनगिनत कहानियां और किस्से बना सकता है, प्रशांत, प्रांजल, ईश्वरन, तो ईश्वरन अनगिनत कहानियां और किस्से बना सकता है उसका वो कला था। आगे देखो, फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, टोटो किसके पास से खरीदा, तो टोंगा ड्राइवर से, याद रखिएगा टोंगा ड्राइवर से वो टोटो, है ना, को खरीदा था, जो एक बंदर था। हु ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केट बुल, यानी कौन जो रोड सड़क किनारे जो साढ़ होता है ना, मोटा साढ़, उसके जैसा कौन हो गया था, गुरु, डिसिपल, गोल्ड स्मिथ या फिर बेगर, तो डिसिपल यानी जो शिष्य था गुरु का, है ना, वहां पर जो था ना एक द किंगडम ऑफ फूल्स, ऐसा कुछ कहानी का नाम है, तो वहां पर वो क्या बहुत ज्यादा सस्ता उस राज्य में मिल रहा था, तो वहां चल गया, रहने लगा, खाने भाई अच्छा अच्छा खाना बहुत सस्ता मिलने लगा, एक दुद्दू में सब मिलने लगा, तो वो क्या बहुत खाने लगा और मोटा गया था खा खा के, लास्ट में उसी को फांसी दे दी गई। द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ गोल्ड, द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड बाय गोल्ड। व्हाट वाज बहराम्स ड्रीम्स, बहराम का ड्रीम क्या था, उसका एक सपना था कि एक मास्टरपीस अपने जीवन बनाए, एक ऐसा बनाए जो मतलब मास्टरपीस हो ड्राइंग में। एरिज्मा इज ए स्मॉल टाउन इन ओडिशा, है ना, ये कोस्टल जो समुद्री तट है वहां पर एरिज्मा नामक जगह है। क्लियर है, तो ये इंग्लिश का टॉप 40 क्वेश्चंस था। इसके बाद आप लोगों का हर एक हिंदी का, इंग्लिश का सभी का अपलोड हो रहा है ना, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लाइव क्लास का लिंक दिया गया, वहां जुड़ो और लाइव क्लास भी करो। चलो बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।